सत श्री अकाल और नमस्ते। आज के इस शानदार ज्योग्राफी एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज हम भारत की सीमाओं यानी हमारे बॉर्डर्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जहां मैप के हर एक कोने को बहुत ही आसानी से और बिल्कुल नए नजरिए से समझा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट देखते हैं कि आज के एजेंडा में क्या क्या शामिल है। हम कवर करेंगे भारत के बॉर्डर्स के बेसिक्स, हमारे तनावपूर्ण बॉर्डर्स, वो सीमाएं जो बिल्कुल खुली हैं, हमारा सबसे लंबा बॉर्डर, हमारे समुद्री पड़ोसी देश और आखिर में एग्जाम्स में इन सबको आसानी से याद रखने के लिए कुछ जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत के बॉर्डर्स के बेसिक्स और इन सीमाओं को असल में समझना। अक्सर जब बॉर्डर शब्द सामने आता है तो दिमाग में बस कांटेदार तारें या बड़ी बड़ी दीवारें आती हैं, राइट? लेकिन असल में बॉर्डर्स सिर्फ फेंसिंग नहीं होते। ये ऐसी अदृश्य रेखाएं हैं जो कई बार विशाल पहाड़ों जैसे अपना हिमालय या बड़ी नदियों के रूप में एक नेचुरल बैरियर का काम करती हैं। यही वो लाइंस हैं जो एक देश की रक्षा करती हैं, शांति बनाए रखती हैं और संप्रभुत्व यानी सॉवरेंटी को पक्का करती हैं। अब इस मैप को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ भारत के कुल 9 पड़ोसियों का एक परफेक्ट बर्ड्स आई व्यू मिल रहा है। 7 जमीनी पड़ोसी और 2 समुद्री पड़ोसी। दिशाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान बैठे हैं, तो पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। ये विजुअल दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स इसी पर टिकी है। और यहाँ एग्जाम्स के नजरिए से एक बहुत ही क्रूशियल फैक्ट सामने आता है, सिर्फ 106 किलोमीटर। जी हां, भारत का सबसे छोटा बॉर्डर उत्तर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान के साथ लगता है। यह एक ऐसा वन लाइनर फैक्ट है जो अक्सर बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द टेंस बॉर्डर्स, यानी पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी ऐतिहासिक और तनावपूर्ण सीमाएं। इस मैप में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को क्लियरली देखा जा सकता है। 3,323 किलोमीटर लंबी ये सीमा भारत का दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर है। अगर ध्यान दें तो जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी है, जबकि आगे का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ द्वारा दिन रात गार्ड किया जाता है। ये दुनिया के सबसे हाई विजिलेंस वाले इलाकों में से एक है। इस टेबल के फैक्ट्स नोट्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टच करता है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। साथ ही ऐतिहासिक रूप से यहाँ 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल जैसे बड़े संघर्ष भी हुए हैं। इस बॉर्डर के इतिहास को समझे बिना भारत का भूगोल समझना अधूरा है। अब फोकस शिफ्ट करते हैं इंडिया चीन बॉर्डर पर। 3,488 किलोमीटर लंबी इस सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी कहा जाता है। इस पूरे इलाके की सुरक्षा का जिम्मा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के पास है। जरा सोचिए, -डिग्री का तापमान, एक्सट्रीम मौसम और इतनी ऊंचाई, फिर भी वहां लगातार कड़ी सुरक्षा और पेट्रोलिंग चलती रहती है। एलएसी को अगर टेक्निकली समझें तो इसे पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सेक्टर्स में बांटा गया है। सीमा को लेकर दोनों देशों के अलग अलग नजरिए की वजह से यहां अक्सर तनाव रहता है, जिसका एक बड़ा उदाहरण 2020 की गलवान घाटी की झड़प है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल में रखने और शांति के लिए 1993 से 2013 के बीच कई अहम समझौते भी किए गए हैं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग ही तरह के बॉर्डर्स की बात करते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, खुली सीमाएं यानी हिमालय में शांति। यहाँ एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो टेंस बॉर्डर्स हैं जहां भारी मिलिट्री, सख्त फेंसिंग और बीएसएफ या आईटीबीपी का पहरा है, और दूसरी तरफ हैं बिल्कुल शांत, बिना वीजा की आवाजाही वाले ओपन बॉर्डर्स, जिनकी सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी करती है। एक ही देश, लेकिन जरूरत के हिसाब से बॉर्डर मैनेजमेंट बिल्कुल अलग। ये ओपन बॉर्डर्स नेपाल और भूटान के साथ लगते हैं। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। ये दोनों ही देश भारत के लिए बहुत अहम स्ट्रेटेजिक हिमालयन बफर हैं। यहाँ दोनों तरफ के लोगों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं। लोग आसानी से आ जा सकते हैं, जो आपसी भरोसे की एक बेहतरीन मिसाल है। और अब रुक करते हैं पूरब की ओर, हमारा चौथा हिस्सा, भारत का सबसे लंबा बॉर्डर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का लैंडस्केप काफी कॉम्प्लेक्स है। ये इलाका बहुत ही घनी आबादी वाला है और कई जगहों पर तो नदियां ही बॉर्डर का काम करती हैं।
इसलिए यहाँ सिर्फ फेंसिंग काम नहीं आती, बीएसएफ को नावों से गश्त लगानी पड़ती है और स्मार्ट फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। 4096 किलोमीटर, इस नंबर को तो बिल्कुल रट लेना है। भारत का किसी भी देश के साथ सबसे लंबा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही है। अक्सर लोग गैस करते हुए चीन या पाकिस्तान का नाम लेते हैं, लेकिन सही जवाब है बांग्लादेश। फैक्ट्स की बात करें तो ये लंबी सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ इलीगल माइग्रेशन जैसी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन कूटनीति के नजरिए से सबसे बड़ी जीत थी 2015 का ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के जरिए एनक्लेव एक्सचेंज किए गए और दशकों पुराने सीमा विवाद को बहुत ही शांति और समझदारी से हमेशा के लिए सुलझा लिया गया। जमीन से अब चलते हैं समंदर की लहरों की तरफ। हमारा 5वां हिस्सा, समुद्री पड़ोसी और हमारे समुद्री बॉर्डर्स। इंडियन ओशन में हमारी कनेक्टिविटी कैसे बनती है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमारे दो बहुत ही अलग तरह के समुद्री पड़ोसी हैं। एक तरफ श्रीलंका है, जो पाल्क स्ट्रेट द्वारा अलग होता है और करीब 30 किलोमीटर की ही दूरी पर है, और दूसरी तरफ है मॉरिशस, जो लगभग 5100 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी भारत का एक बहुत ही खास और मजबूत रणनीतिक साझेदार है। रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो श्रीलंका और मॉरिशस दोनों ही गेम चेंजर्स हैं। श्रीलंका के साथ 1974 और 76 के समझौते हुए, जिन्होंने समुद्री सीमाएं तय की। वहीं मॉरिशस के साथ 2021 का CECPA समझौता हुआ। हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार मार्गों की सुरक्षा और अपने डायस्पोरा कनेक्शंस को मजबूत रखने के लिए ये दोनों ही देश बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और फाइनली, जिसका सबको इंतजार था, हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, एग्जाम्स के लिए कुछ जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स। इस स्क्रीन का तो एकदम मेंटल स्नैपशॉट ले लेना है। यह असल में भारत के सभी 9 पड़ोसियों के नाम बिना किसी कंफ्यूजन के याद रखने का अल्टीमेट चीट कोड है। एग्जाम्स के प्रेशर में ये निमोनिक बहुत काम आने वाला है। तो वो जादुई लाइन क्या है? ध्यान से सुनिए। माई बिग ब्रदर नेवर प्लेज चेस, ऑलवेज मेक सैंडविचेस। एक बार फिर से दिमाग में बिठा लीजिए। माई बिग ब्रदर नेवर प्लेज चेस, ऑलवेज मेक सैंडविचेस। अब इसे डिकोड करते हैं। M से म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से भूटान, N से नेपाल, P से पाकिस्तान, C से चीन, A से अफगानिस्तान, M से मालदीव्स और S से श्रीलंका। और डायरेक्शन के लिए ये क्विक लाइन याद रखनी है। वेस्ट स्टार्ट्स कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्थ स्टेज क्राउडेड, ईस्ट रैप्स अराउंड, साउथ फ्लोट्स। है ना एकदम सॉलिड ट्रिक। इसी के साथ हमारा ये शानदार ज्योग्राफी एक्सप्लेनर पूरा होता है। अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। इन सभी बॉर्डर्स को जानने के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इतिहास और भूगोल किस बॉर्डर का लगा? इस पर जरूर विचार करें और अपनी लर्निंग की इस जर्नी को ऐसे ही मजेदार बनाए रखें।